बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट में शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल पाया गया। दिमागी सेहत भी ठीक नहीं। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं पाउडर। इमरान खान की तफसीली रिपोर्ट में मुनशियात का तनासुब सामने आएगा। मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान की टांग पर फ्रैक्चर का कोई जिक्र नहीं है कि द मेंटल ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। अब जब तक पूरा तनासुब नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट में आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया है, इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम एप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे किफायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफायत, इस इनिशियल रिपोर्ट में मजीद क्या लिखा गया है? देखिए, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट चूंकि कादिर पटेल साहब ने जो है वो अनाउंस भी की है, मंजराम पर भी आ गई है। इसमें ये भी कहा गया था कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया था इमरान खान साहब का, और पिम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक के मुश्तरका मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान का मुआयना किया था। इमरान खान के ब्लड सैंपल्स के साथ दीगर टेस्ट भी किए गए थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक प्लस ब्लड प्रेशर ठीक है, प्लस में जो उसका ब्लड प्रेशर था वो उनका ठीक था, ये उसी वक्त ही बता दिया गया था। हम जो है मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान की दिमागी सेहत गैर मुतवाज़न करार दी गई है। इमरान खान के जो ब्लड LFT और दीगर टेस्ट भी जो है वो नॉर्मल हैं। हम जो है वो तिब्बी मुआयने के दौरान इमरान खान की हालत के बारे में बताया गया है कि वो बेचैन थी और पिछले कुछ दिनों की सूरत हाल की वजह से इमरान खान ज़हनी दबाव का शिकार भी थे। ताहम जो वफाकी वजीर सेहत कादिर पटेल ने ये जो इंकशाफ किया है कि अभी उनके यूरिन के सैंपल्स भी लिए गए थे, उनकी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो उनके जो यूरिन में कोकेन और शराब नोशी की जो इब्तदाई रिपोर्ट में ये बताया गया कसरत से इस्तेमाल है, ताहम उसकी जो डिटेल रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट बाद में आएगी। किफायत हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, इससे पहले मौजूदा हुकूमत के जो वजीर थे वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र तो करते थे लेकिन कोई सबूत नहीं थे। अब चूंकि इमरान खान का मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है तो तमाम तर सबूत सामने आ चुके हैं। वो शराब और कोकेन का नशा करते हैं। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को आप? देखिए जी, नशा करने वाला जो मामला है उसकी रिपोर्ट जो आई है अभी तो उसके तासुब का मामला भी जेर गौर है। आई थिंक इसका इंतजार करना चाहिए। किसी का पर्सनल फेल है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन जाहिर है अगर एक बंदा एक पार्टी लीड कर रहा है और बच्चे में कुछ फैसले कर रहा है तो उसका वो वाकई लेना जरूरी है। लेकिन तो ज़्यादा ताज्जुब की बात है, तो ज़्यादा सवाल निशान है, मेरा ख्याल है वो उनकी टांग की फ्रैक्चर है। तो उन्होंने 6 महीने झूठ बोला, उनको कोई फ्रैक्चर नहीं था। उन्होंने एक प्लास्टर चढ़ा कर वो बैठे रहे, कभी वो स्ट्रेचर पर आ रहे हैं, कभी वो व्हीलचेयर पर आ रहे हैं, कभी वो आ नहीं सकते। उन्होंने आपको पता है कि पहले भी सिर्फ अपने ही मनपसंद अस्पतालों में अपना चेकअप करवाया है, वहीं जाते हैं वो, और उस वक्त भी उनको कहा गया था कि मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो, सभी वो पेश नहीं हुए थे। और दूसरा ये कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो अगर अंडर द इन्फ्लुएंस हम ड्रग्स अगर उनका वाकई ज़हनी तवाज़ुन क्वेश्चनेबल है तो फिर तो ये तमाम तो चीज़ें क्वेश्चनेबल है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना भी ये है कि भाई ये आप इलेक्शन इनको दिलवा रहे थे, इनकी हुकूमत ला रहे थे, और जाहिर है जो उन्होंने हरकतें की हैं, मैं तो बहुत पहले से उनको कह रही हूँ। उससे पहले कि किसी और ने कहा, मैंने उनको नॉट से कहा था, वो एक नॉट से आदमी नॉट से समझता है कि ही इज एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग दैट ही वांट्स, और उसको कोई चीज़ जब स्टैंड न करे, और इमरान खान साहब ने वही कर दिखाया है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए। जिस तरह से फरियाल तालपुर साहिबा को रात चांद रात को गिरफ्तार किया गया, अस्पताल से लेकर जाया गया जबकि उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। आपने याद होगा कि फरियाल तालपुर ने किस तरह की दुहाइयाँ दी थी
किसी ना किसी की बददुआ तो लग गई है इमरान खान साहब को, और ये बात तो है कि अल्लाह की पकड़ से बचें, क्योंकि बाकी बड़े बड़े बोल और तकब्बुर करने के बाद अगर ये हालात हो कि आपकी पार्टी के साथ नॉन ऑफिस होते जा रहे हो, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पर सवाल निशान बन जाए, तो मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल है। अब मुझे मैं तो समझती हूँ कि किसी भी इंसान के साथ ये हो, मैं उससे तर्स ही खा सकती हूँ, हमदर्दी भी नहीं करती। अच्छा सना बुचा साहिबा, जिस तरह फ्रैक्चर का जिक्र है कि फ्रैक्चर नहीं है, आपसे इस मुतालिक बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी PMA डॉक्टर मिर्जा अली अजहर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, इस मुतालिक क्या कहेंगे आप? किस चीज की मेडिकल रिपोर्ट? इमरान खान के जो टेस्ट लिए गए थे उसकी मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आई है। तो उसमें क्या क्या जाहिर हो रहा है? उसमें अब्दुल कादिर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल पाया गया है, जबकि उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। और फ्रैक्चर के मुतालिक भी उन्होंने बताया कि फ्रैक्चर नहीं था, प्लस्तर खुद से ही लगाया गया था। बहरहाल को प्लस्तर के ऊपर तो मैं आपसे वो कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो तो आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछें। लेकिन जहां तक आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी बात की है, मतलब है कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल आपका सवाल ये होना चाहिए कि किसी शख्स के ब्लड से या यूरिन के सैंपल से किसी दवा का या किसी मेडिसिन का या किसी चीज का पता चल सकता है। तो मेडिकल साइंस में इसकी एक मिसाल सबसे बड़ी ये होती है कि जो लोग खेलने के लिए जाते हैं, खिलाड़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, उनका सबका एक डोप टेस्ट होता है, और डोप टेस्ट में उनकी वो दवाएं जो ममनुआ दवाएं होती हैं वो उसमें से जाहिर निकाल ली जाती हैं उनके यूरिन और ब्लड के टेस्ट से। इसी तरह से दुनिया की किसी भी दवा का टेस्ट मेडिकल की फील्ड में ये पॉसिबल है कि उसका आप सीरम लेवल देख के या उसका यूरिन का एक्सक्रीशन देख के आप किसी दवा का या किसी भी नशावर चीज का के बारे में आप मालूम कर सकते हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी है इससे मतलब है कि मुझे नहीं पता कि क्या है, और मतलब मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ उस पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा अली अजहर साहब आपके वक्त का। सना बुचा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। सना बुचा साहिबा, जिस तरह हमने देखा कि माजी में फ्रैक्चर की बिना पर इमरान खान की जानिब से सियासत की और प्लस्तर उन्होंने टांग पर चढ़ा कर रखा, तो क्या वो इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे ताकि लोगों में एक जज्बात उभारे जा सकें कि वो बीमार हैं, वो चल नहीं सकते, और फिर भी लोगों के लिए बाहर निकल रहे हैं? मेरा ख्याल है हमदर्दी समेटने से ज्यादा उनको एक कानूनी नुक्ता चाहिए था जिसकी बुनियाद पर वो ये अपनी एब्सेंस इन द कोर्ट को जाहिर कर सके। और मेरा ख्याल है ये मैनिपुलेशन जो है ये किसी तौर दुरुस्त नहीं थी, ना ही इसको किसी भी हैसियत में दुरुस्त माना जा सकता है। अगर तो आपको याद होगा कि उनकी जो प्लेटलेट की रेंज नवाज शरीफ साहब की बहुत तेजी से गिर रही थी, प्लेटें गिर गई हैं, किस तरह से वो गुफ्तगू करते थे। फिर जो मोहतरमा नवाज साहब की अहलियाँ हैं, जब वो बीमार थी, अपने बिस्तर में मर्द पर थी, तो उनके हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से ये तो क्या बातें करते रहे हैं। हम तो भी हमेशा ये कहते हैं, हमने उस वक्त जो प्लस्तर चढ़ाया था, हमने यही कहा था, हमने तो नहीं कहा था प्लस्तर चढ़ाया, हमने तो ये कहा था कि बहुत लंबा प्लस्तर चढ़ गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इंसान जो करता है वो उसी जो बोता है वही काटता है, और उस वक्त से डरे कि जब ये बातें हम करते हैं कि हमारे आगे आए, और इस हद से ज्यादा अब मामला इतने बढ़ गए हैं कि अब हम यहाँ पे पर्सनल जो उनके मामला हैं उस पर बात कर रहे हैं, और उनका तो दरवाजा हर जगह से बंद हो रहा है। अभी तो वो कह रहे थे कि मुझे बड़ा अच्छा है कि मुझे नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया, बड़ा शुक्रिया है हुकूमत का, क्योंकि मैं तो सोमाली इलाका जाना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है उनका डेस्टिनेशन भी अब सोमाली इलाका जाता है, वो नहीं जो वो समझ रहे हैं, वो जो हमें पता है कि सोमाली इलाका जात क्या होते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को दुरुस्त करें, और ये जो बातें हैं ये पॉलिटिक्स में इस तरह से होनी नहीं चाहिए, पहले भी हुई हैं। हमें इस पर बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह की क्वेश्चनेबल चीजें लोगों की आगे नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस हद तक चले जाएंगे तो आपके तमाम जो आपकी हरकत हैं वो इस तरह से सामने आएंगी। तो इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए, और झूठ होता है, थोड़े दिन बाद जाहिर हो जाता है, और जो जुल्म है वो उसके खिलाफ मतलब जाहिर है कि एक जिहाद का जो ऐलान कर रहे थे, बच्चे मासूम बच्चों को इन्होंने बरकलाया है, किस के पीछे लगाया है, जलाओ घिराओ, इसको मार दो उसको मार दो, जो गाली देने की रवायत आज भी आप देख लीजिए माशाल्लाह वो वहीं पे मामूर हैं। आज भी आप कुछ लिख दीजिए वो वही गालियां आएंगी आपको ट्विटर पे, वही आपको सोशल मीडिया पे लान तान मिलेगी। इन लोगों में कभी कमी नहीं आई, ये कभी किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते थे, ये समझते थे ये माशाल्लाह यहाँ पे खुदा लगे हुए हैं कि इनसे कोई पूछताछ नहीं हो सकती। और इसके बावजूद इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह से लोगों का बेदरगी इस्तेमाल किया, जिस तरह कारकुनान का बेदरगी इस्तेमाल किया, जिस तरह अपने पार्टी लीडरों का बेदरगी इस्तेमाल किया, उस तरह से मनसियात का बेदरगी इस्तेमाल किया, और ताकत का तो बेदरगी इस्तेमाल उन्होंने कर ही दिया था। लेकिन ये याद रखिए ताकत किसी एक वक्त कायम रहती है और किसी की चली जाती है।
اس وقت طاقت میں نہیں ہے عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب جب طاقت کے نشے میں تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا نشہ جو ہے وہ طاقت کا ہوتا ہے, تکبر کا ہوتا ہے. وہ عمران خان صاحب بہت بے درجہ استعمال کرتے ہیں. اچھا ثنا بچا صاحبہ, ایک جانب تو جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہو چکی ہے جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں, دوسری جانب اس تمام تر تناظر میں اس میڈیکل رپورٹ کا آنا جو کہ ابھی انیشیل ہے اور کمپلیٹ رپورٹ بعد میں آئے گی, کیسے دیکھتے ہیں کتنا اثر پڑے گا عمران خان کی سیاست پہ؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی سیاست کوئی رہ گئی ہے. اگر تو رہ گئی ہے تو آپ میری نشاندہی کر دیجیے, مجھے درست کر دیجیے. لیکن میرا تو خیال ہے ان کے پاس رہ کیا گیا ہے. کوئی لیڈر ان کا فون نہیں اٹھا رہا, انٹرنیٹ ان کا ڈاؤن ہے, امریکہ سے وہ پاؤں پڑ رہے ہیں ان کے کہ پلیز ہم مجھے بچا لو, میری فوج سے بچا لو. یہ یاد رکھیے کہ انہوں نے حسین حقانی کے حوالے سے یہی الزام لگایا تھا جب میمو گیٹ کا معاملہ آیا تھا. یہ تمام تر چیزیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں, اللہ معاف کرے عمران خان صاحب کو بس میں ہدایت کی دعا ہی کر سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ ان سے آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے ثنا بچا صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ صاحب نے. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور عمران خان کی میڈیکل رپورٹ وہ منظر عام پر لائے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں اور ہم بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ مینٹلٹی طور پر, دماغی طور پر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے کہا کرتے ہیں ہم بالخصوص دیوے اور ہماری قیادت کہ یہ پاکستان کی سیاست میں غیر ضروری عنصر ہے. یہ چھٹا انگلی ہے. جب ہاتھ میں 5 انگلیوں کے علاوہ چھٹا انگلی ہو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. لہذا عمران خان کی پاکستان کی سیاست میں وہ حیثیت ہے. آپ خود اندازہ لگائیے, اس شخص نے اس 11 مہینے میں گزشتہ 4 سال ان کی حکومت چھوڑ کے اس 11 مہینے میں انہوں نے کتنے موقف تبدیل کیے, انہوں نے کس کس پر قتل کا الزام نہیں لگایا کہ فلان مجھے قتل کر رہا ہے, فلان نے منصوبہ بنایا. کبھی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے, کبھی زلزالی پہ الزام لگاتے, کبھی کس پر. اس آدمی کی صبح کچھ کہتے تھے, رات کو کچھ اور کہتے تھے. ہم تو کہتے ہیں ایک پاگل ہوتا ہے, ایک باولا ہوتا ہے. یہ شخص باولا ہے. ہم بدقسمتی یہ ہے کہ 24 عوام پر اور ایک ایٹمی ملک پر, حامل ملک پر ایسا باولا شخص انہوں نے ملک کی معیشت تباہ کی, ملک کا جغرافیہ تباہ کیا, انہوں نے سیاست تباہ کی, انہوں نے نوجوانوں کو اور نوجوانوں کی اخلاق کو تباہ کر کے ان کو بدتمیزی سکھایا. وقار ختم ہو گئی سیاست سے. ان کی سیاست گاڑی سے شروع ہو جاتی تھی اور گاڑی پہ ختم ہو جاتی تھی. اس شخص کو زمان پارک سے منتقل کر کے کوئی مینٹل اسپتال ہو اس میں ان کو ایڈمٹ کر کے داخل کیا جائے, کیونکہ یہ شخص بیمار ہے, دماغی طور پر بھی بیمار ہے, اعصابی طور پر بھی بیمار ہے. اور یہ قادر پٹیل معمولی شخص تو نہیں ہے, یہ وفاقی وزیر ہے اور پھر وفاقی وزیر صحت ہے اور ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن ریحان خان نے تو 3-4 سال پہلے کتاب لکھ کے پوری قوم کو کہا کہ یہ شخص اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے یا حکومت کی سربراہی کرے. لہذا یہ پاکستان کی سیاست میں ایک غیر ضروری چیز ہے, غیر ضروری عنصر ہے. اس کی سیاست اور عمران خان اور پاکستان یہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, کفایت ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے, سب کا بہت شکریہ. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری لاہور میں ان کے رہائش گاہ کے باہر موجود ہے. ظہور الہی روڈ کے دونوں طرف پولیس نے ناکے لگا کر بند کر دیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری لاہور میں ان کے رہائش گاہ کے باہر موجود ہے. ظہور الہی روڈ کے دونوں طرف پولیس نے ناکے لگا کر روڈ کو بند کر دیا ہے. کل رات بھی پولیس پہنچی تھی گرفتار کرنے کے لیے, لیکن وہ ان کی پکڑ میں نہیں آ سکے تھے. اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانیں گے اپنے نمائندے حسن علی سے. حسن, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, لاہور پولیس اور اینٹی کرپشن کی جانب سے گزشتہ روز جو سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے آپریشن شروع کیا گیا, وہ آپریشن تو گزشتہ روز رات گئے ختم کر دیا گیا, لیکن
جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی ظہور الہی روڈ پہ ویسے کی ویسی ہے. ظہور الہی روڈ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے، جبکہ میڈیا کی گاڑیاں بھی جو ہے وہاں سے ظہور الہی روڈ سے وہ ہٹا دی گئی ہیں. اور پرویز الہی کے گھر کے سامنے پولیس کی نفری جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ اس حوالے سے جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں جس میں ڈی آئی جی آپریشن صادق ڈوگر، ایس پی ماڈل ٹاؤن امارہ شیرازی سمیت دیگر جو اعلیٰ افسران ہیں وہ گائے بگاہے جو ہے وہ ظہور الہی روڈ کا دورہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پولیس اہلکار وہاں پہ تعینات ہیں ان کو ہدایات جاری کر رہے ہیں. جبکہ پرویز الہی کے گھر کے اندر اور باہر آنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کی اس حوالے سے جامعہ تلاشی جو ہے وہ لی جا رہی ہے، جبکہ ڈگی بھی گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے مکمل طور پہ، اور اس وقت جو ہے وہ ظہور الہی روڈ مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے.